नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल पे, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये बहुत अवेटेड टॉपिक है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। देखिए, मैं इसका कुछ बेसिक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ और इस टॉपिक के पीछे मेरा क्या मुद्दा है, क्या मोटिव है, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आज है 6 नवंबर और आज हमारी जो पहली रेड कैंडल स्ट्रेटजी प्लस गधा स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है, उसने बहुत प्यारा रिजल्ट दिया है। पहली रेड कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड के लिए दिया और हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल सा अपना स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का जो हम लगाते हैं वो लगाया हमने। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हम यूज़ नहीं करते हैं, हमें सिर्फ 15 पॉइंट का प्रीमियम पे लॉस लेना है। और उसके बाद देखिए क्या टारगेट दिया है इसने, 1:4 का टारगेट हमें अचीव किया है। तो कई ट्रेडें आपको 3-4 दिन का लॉस रिकवरी करवा देंगे, कई ट्रेडें आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करवा देंगी, कई ट्रेडों में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, 1:2 का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आज हमने ये प्रॉफिट बुक किया है। देखिए, मार्केट आज ऐसी सिचुएशन पे बैठा हुआ है कि सिंपल सी बात है। देखिए, मार्केट में बेयरिशपन है, ठीक है, मार्केट एकदम टोटल बेयरिश है। अब इसमें अगर आप कॉल साइड की एंट्री लोगे तो दिक्कत है, बट मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी जो मैंने 1:1 पे बुक कर ली, क्योंकि मैं जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज इस टाइम मेरे लेवल से 25,500 का जो लेवल है, मैग्नेट लेवल है, उससे उसने बाउंस बैक किया था। मुझे यहाँ पर एक हैमर मिला, प्लस ओआई के थ्रू मैंने यहाँ पर लगभग 20 पॉइंट बुक करके मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं देखिए 142 का प्रीमियम सेल करता हूँ, तो मुझे इसमें करीबन 27-28 पॉइंट मिले हैं। तो मैंने 22 आपको इसलिए बोला क्योंकि मैं ब्रोकरेज काट देता हूँ, तो मैंने इसमें 1:1 बुक कर लिया, बिकॉज ये ट्रेंड के अपोजिट रेट थी। अब यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्सल ले रहा है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो आपको ये क्या लेवल दिखेगा, देखिए ये 0.3 के लेवल से इसने रिजेक्शन ले लिया है, 0.4 तक के लेवल तक ये गया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं फिबोनाची के थ्रू, क्योंकि इसने आज 0.3 के एरिया को टच नहीं किया। 0.4 जो मेरा, देखिए मैंने इसमें फिबोनाची में कुछ लेवल चेंज किए हुए हैं। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके इसको टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वो आपका लग जाएगा। बट मेरी कई ट्रेडें होती है जो 0.4 के एरिया से मुझे चाहिए होता है रिवर्सल, तो ये उस तरफ तक नहीं पहुंची। लेकिन अगर आप इसमें वीवेप लगाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि गधा स्ट्रेटजी वापस से यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेडों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, कई बार मैं आपको एक बेसिक सा उदाहरण देता हूँ। देखिए क्या होता है, हम हमारे पास जब तक शादी का इनविटेशन नहीं आता, देखिए बिना इनविटेशन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। उसका मैं बेसिक उदाहरण देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई शादी है, या आपकी सोसाइटी में कोई शादी है, या आपकी बिल्डिंग में कोई शादी है, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पर शादी करना चाहते हैं, मतलब शादी में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको एक इनविटेशन लगता है। और इनविटेशन कैसा होना चाहिए, देखिए इनविटेशन वैसा होना चाहिए कि जो आपको सम्मानजनक सम्मानजनक मतलब बातों तक पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पड़ोस में शादी है, ठीक है, ये आपका घर है और आपके 3 या 4 घर, अगर आपको इसमें इनविटेशन नहीं दिया है इन्होंने, तो क्या आप शादी में जाओगे? नहीं, आप बिना इनविटेशन शादी में नहीं जाएंगे। ठीक है, बिना इनविटेशन शादी में नहीं जाएंगे, और गए और पकड़ लिए तो आपकी इंसल्ट ज्यादा होगी, बेइज्जती ज्यादा होगी। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेडिंग क्या होता है, अगर मार्केट आपको इनविटेशन देता है तभी ट्रेड में एंट्री करना चाहिए, बता वरना वहां भी लॉस होता है। अब लॉस कैसे होता है, देखिए सिंपल सी बात है, लॉस कैसे होगा, वहां पर आपका मेंटली लॉस हो सकता है। अगर किसी ने थर्ड पार्टी ने पकड़ लिया तो हो सकता है हाथापाई भी हो सकती है शादी के अंदर, क्योंकि देखिए स्कूल कॉलेज में सब जाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद, एक रेपुटेशन होने के बाद, आपको शोभा नहीं देता है कि बिना इनविटेशन आप किसी की शादी में जाएं। ठीक है, तो इनविटेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप बिना इनविटेशन किसी की शादी में जाते हो तो आपकी कुटाई हो सकती है, बेइज्जती तो होगी होगी, कुटाई भी हो सकती है, ये संभावना भी रहती है। वैसे ही ट्रेडिंग में इनविटेशन ज़रूरी है। मार्केट ने अगर आपको ट्रेडिंग में इनविटेशन नहीं दिया है तो भाई आप मत घुसो, वरना लॉस होगा। लॉस इज इक्वल टू बेइज्जती, कुटाई समझ लीजिए आप। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको बोलेंगे भाई ये तो एक का लॉजिक है, इसमें कोई सर पैर की बात नहीं है, बिल्कुल है। अब इनविटेशन किस फॉर्म में होता है, देखिए शादी में 5 फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं, तो कार्ड तो एक ही आता है। अब उसको मैं किस तरीके से अलग से बताने वाला हूँ, देखिए बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल होते हैं, बहुत यूनिक एग्जांपल मेरे होते हैं। तो अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला, मैं देखिए अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अगर आपको पता हो, जितने वीडियो अगर आपने इससे पहले मेरे देखे हैं, तो सबसे पहला इन्विटेशन मुझे कौन देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस इनविटेशन देता है। और इनविटेशन किस रूप में होता है, ब्रेकर ब्लॉक के रूप में होता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के रूप में इनविटेशन होता है। और इस इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ब्रेकर ब्लॉक के पास मार्केट है,
आपके साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट है। पहला इंडिकेशन आपको ये देगा। ठीक, दूसरा इंडिकेशन क्या देगा? दूसरा इंडिकेशन देगा आपका ओआई। ओआई में कितना डिफरेंस है कॉल पुट की कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में कितना डिफरेंस है? ठीक है, दूसरा इंडिकेशन ये देगा। तीसरा इंडिकेशन क्या है? आपका गॉड कैंडल। ठीक है ना, गॉड कैंडल आपका जो हैमर हमने फिक्स कराया है। फोर्थ इसी के अंदर आता है पैटर्न। एम पैटर्न पुष्पा, डब्ल्यू पैटर्न पुष्पा, ये पैटर्न्स। उसके बाद फोर्थ क्या इंडिकेशन आता है? आपका स्टॉप लॉस सही बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है? आपका नेक्स्ट ब्रेकर ब्लॉक तक 1:2 तक का स्कोप है या नहीं? या पता चला आपकी गाड़ी 25,550 से शुरू हुई है या 560 से शुरू हुई है, तो आपकी गाड़ी पे ज़्यादा स्कोप एवरेज देने का नहीं आएगा। उसका रीज़न है क्योंकि आपको सिर्फ 40 पॉइंट ही मिलेंगे 25,050 तक। तो ये आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी पीओपी क्या है वो भी चेक करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपको चेक करना है कि क्या नीचे जाने का मार्केट में उतना स्कोप है या नीचे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है या अपसाइड का है। ठीक है, तो वो आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड ली हुई है। करेक्ट है? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको इतने 5 पॉइंट को 5 बार, अब 5 पॉइंट कैसे होंगे भाई आप बोलेंगे। देखिए शादी में क्या क्या होता है, इनविटेशन कार्ड में क्या लिखा होता है? या तो सगाई लिखी होती है, भाई सगाई में इनविटेशन है आपको। उसके बाद आपकी हल्दी की रस्म होती है। ठीक है, उसके बाद आपका संगीत होता है। ठीक, संगीत के बाद आपका वरमाला होती है। वरमाला के बाद फेरा होता है, बट उसके पीछे भोजन भी होता है। ठीक है, वरमाला होता है जो आप जिसमें जाते हो, वरमाला के बाद भोजन होता है, खाना होता है। खाना भी एक फंक्शन ही होता है भाई। खाए उसके बाद फिर आपके फोटो खींचते हैं। फोटो भी खिंचाने जाओगे ना स्टेज पे, उसके बाद आप हाथ पोंछ के घर वापस आ जाते हो। पूरी शादी में रुकता कौन है थर्ड पार्टी की? अगर आपके घर की पास घर की भाई घर में तो इनविटेशन थोड़ी ना देगा कोई, है ना? तो ये तो मैं आपको थर्ड पार्टी इनविटेशन दे रहा हूँ, तो ट्रेडिंग आपका क्या घर थोड़ी ना है, वो भी थर्ड पार्टी इनविटेशन है। तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉपर इनविटेशन मिलना चाहिए। अगर बिना इनविटेशन के आप जाओगे तो आपकी बेइज्जती होगी, मतलब लॉस होगा, कोटाई अलग होगी, कैपिटल जा सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिना इनविटेशन ट्रेडिंग में क्या नहीं करना चाहिए? एंट्री नहीं करना चाहिए। बिना इनविटेशन ट्रेडिंग के अंदर एंट्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।